अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप पानी का सिर्फ एक घूंट अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदलने की नीयत से पी सकते हैं तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ठहर जाइए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आम बात नहीं, बल्कि आपको अपने रब की तरफ और भी करीब ले जाने वाली एक ऐसी याद दहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख दे। हम रोज पानी पीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि यही पानी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। जब एक मोमिन किसी भी नेमत को अपने रब के जिक्र के साथ इस्तेमाल करता है तो उसका दिल उम्मीद, सुकून और तवक्कुल से भर जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, रोजी में तंगी है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मेहनत के बावजूद रास्ते बंद नजर आते हैं, या दिल हर वक्त बेचैनी से भरा रहता है, तो मायूस मत होइए, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वही जात है जो एक लम्हे में हालात बदल सकती है, बंद दरवाजे खोल सकती है और नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। आज मैं आपको किसी जादू टोने या गैर शरई बात की तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के जिक्र, सच्चे यकीन, खालिस नियत और दुआ की ताकत की तरफ बुला रहा हूं। याद रखिए, असर किसी लफ्ज में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मशीयत और रहमत में होता है। जब बंदा पूरे यकीन और टूटे हुए दिल के साथ अपने रब को पुकारता है तो उसकी कोई भी दुआ अल्लाह ताला से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है आज का यह बयान आपकी जिंदगी का वह मोड़ साबित हो जाए जिसका आपको बरसों, इसलिए इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज अल्लाह ताला आपके दिल में उम्मीद की वह रोशनी पैदा कर दे जो आपकी जिंदगी का अंधेरा खत्म कर दे। याद रखिए, जिस रब ने कुन फयकून फरमाया और पूरी कायनात वजूद में आ गई, उसी रब के लिए आपकी मुश्किलें, आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपकी परेशानियां और आपकी तमाम जायज हाजतें बिल्कुल मुश्किल नहीं। बस जरूरत है सच्चे यकीन, सब्र और तवक्कुल की। जब भी पानी का गिलास अपने हाथ में लें, उसे सिर्फ पानी न समझे बल्कि अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत समझें। दिल से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, अपने रब की हम्द करें, अपनी जायज हाजतों के लिए दुआ करें और पूरा भरोसा उसी पर रखें, क्योंकि वही दुआओं को सुनने वाला, रहमतें बरसाने वाला और अपने बंदों पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल अल्लाह ताला के जिक्र से रोशन हो जाए तो इस बयान को आखिर तक जरूर सुने और कमेंट्स में माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह जरूर लिखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के जिक्र को आगे पहुंचाने और दूसरों को नेकी की तरफ बुलाने की नीयत पर भी आपको सवाब मिलेगा। अब जरा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, क्या वजह है कि कुछ लोग मुश्किलों के समंदर में भी सुकून से रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद उनके दिल बेचैन रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है और वो है अल्लाह ताला पर यकीन। जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा कर लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है और फिर उसी बदलाव के साथ उसकी जिंदगी में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम दुआ तो बहुत करते हैं, वजीफे भी पढ़ते हैं, लेकिन असर महसूस नहीं होता। अक्सर इसकी वजह यह होती है कि जुबान तो दुआ कर रही होती है, लेकिन दिल दुनिया की फिक्रों में उलझा रहता है। याद रखिए, अल्लाह ताला सिर्फ अल्फजा नहीं बल्कि दिल की हालत को भी देखता है। इसलिए जब भी आप पानी पीने लगे, कुछ लम्हों के लिए दुनिया की हर फिक्र को अपने दिल से निकाल दें और सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। उस पानी को गौर से देखिए और ये महसूस कीजिए कि ये वही नेमत है जिसे अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी का जरिया बनाया। जिस तरह बारिश के बाद सूखी हुई जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है, उसी तरह जब इंसान का दिल अल्लाह ताला के जिक्र से आबाद हो जाता है तो मायूसी की जगह उम्मीद, बेचैनी की जगह सुकून और डर की जगह तवक्कुल पैदा होने लगता है। अगर आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं, रिश्तों में परेशानियां हैं, रोजगार की फिक्र है, बीमारी ने आपको थका दिया है या हालात आपकी उम्मीदों के खिलाफ चल रहे हैं, तो अपने रब से उम्मीद का रिश्ता कभी मत तोड़िए। हो सकता है जिस चीज को आप देर समझ रहे हो उसी में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी हिकमत छिपी हो। इसीलिए सब्र कीजिए, दुआ करते रहिए
और अपने दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा रखिए। याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह ताला की याद बस जाती है उसे दुनिया की कोई ताकत हमेशा के लिए तोड़ नहीं। जब आपका भरोसा अपने रब पर मजबूत हो जाएगा तो आपके चेहरे पर सुकून, आपकी बातों में नरमी और आपके अखलाक में ऐसी मिठास पैदा होगी जिसे लोग खुद महसूस करेंगे। यह किसी इंसान की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और उसके जिक्र की बरकत होती है। इसीलिए इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी सबसे अहम बात आना बाकी है और इंशाअल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पूरे यकीन, तवक्कुल और खालिस नियत के साथ अपने रब से दुआ करनी है ताकि आपका दिल पहले से कहीं ज्यादा उसके करीब हो जाए। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि असली ताकत किसी चीज में नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर सच्चे यकीन, तवक्कुल और उसके जिक्र। जब इंसान अपने दिल को दुनियावी डर, मायूसी और बेबसी से खाली करके सिर्फ अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी बरकतें आना शुरू हो जाती हैं जिनका वो पहले सिर्फ तसव्वुर करता था। अगर आपको लगता है कि आपके काम बार बार बिगड़ जाते हैं, मेहनत के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती, कारोबार में रुकावट है, रोजगार के दरवाजे बंद हैं, घर में बेचैनी रहती है या हर तरफ से मायूसी ने आपको घेर रखा है, तो सबसे पहले अपने रिश्ते को अल्लाह ताला के साथ मजबूत की, क्योंकि जब बंदा अपने रब के करीब हो जाता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है और वह हर हाल में उम्मीद के साथ आगे बढ़े। जब भी आप पानी पिए पूरे अदब के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अपने दिल में अपनी जायज हाजत को रखें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें और यह यकीन रखें कि वह आपकी हर बात सुन। हो सकता है आपकी दुआ का जवाब उसी वक्त न मिले, लेकिन अल्लाह ताला कभी अपने बंदे की सच्ची पुकार को नजरअंदाज नहीं करता। वो अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक सबसे बेहतर फैसला करता है। इसलिए जल्दीबाजी न करें बल्कि सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने रब से जुड़े रहे। याद रखिए, जिस इंसान का दिल अल्लाह ताला के जिक्र से रोशन हो जाता है उसके चेहरे पर सुकून, उसकी बातों में असर और उसके किरदार में ऐसी खूबसूरती आ जाती है जिसे लोग खुद महसूस करने लगते हैं। यही असली दौलत है, यही असली कामयाबी है और यही वो नेमत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज कर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके दिल को सुकून मिले, आपकी जायज दुआओं की कबूलियत के रास्ते आसान हो और आपका रिश्ता अपने रब के साथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाए, तो अल्लाह ताला के जिक्र को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यकीन मानिए, जो इंसान हर हाल में अपने रब को याद रखता है, अल्लाह ताला भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि सबसे अहम बात और वह अमल जिसे आपको पूरी तवज्जो और सही तरीके से करना है अब अगले हिस्से में आने वाला है। और अब वो अहम हिस्सा आ गया है जिसका आप शुरू से इंतजार कर। सबसे पहले अपने दिल को हर तरह की नफरत, बदगुमानी और दुनिया की फिक्रों से खाली कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने वही दुआ ज्यादा खूबसूरत होती है जो टूटे हुए दिल, खालिस नियत और मुकम्मल तवक्कुल। जब भी आपको प्यास लगे या आप पानी पीने लगे, गिलास को अपने दाहिने हाथ में पकड़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, कुछ लम्हों के लिए अपनी निगाह पानी पर रखें और पूरे यकीन के साथ अपने रब से अपनी जायज हाजत के लिए दुआ करें। ये समझिए कि आप उस जात से बात कर रहे हैं जो आपकी हर आवाज सुनती है, आपके दिल का हर राज्य जानती है और आपकी शहरत से भी ज्यादा करीब। अपनी परेशानी, अपना दर्द, अपना कर्ज, अपनी बीमारी, अपनी रोजी, अपनी औलाद, अपने घर और अपनी हर जायज तमन्ना को पूरे अदब के साथ अल्लाह ताला के सामने पेश कर दी। फिर सुकून से वो पानी पी लीजिए और उसके बाद अपने रब पर भरोसा रखिए। याद रखिए, दुआ का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना भी है। कभी उसकी हिकमत हमारी समझ से ऊपर होती है, लेकिन उसका हर फैसला हमारे हक में बेहतर होता है। इसलिए अगर किसी दुआ की कबूलियत में देर हो जाए तो मायूस मत होइए, बल्कि अपने यकीन को और मजबूत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं। जो इंसान हर हाल में अपने रब को याद रखता है उसका दिल सुकून पाता है, उसकी जिंदगी में बरकत आती है और वो हर मुश्किल का सामना हिम्मत और सब्र के साथ करता है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज दुआएं कबूल फरमाए, आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आपके घर से परेशानियां दूर करे, आपको सेहत,
आफियत और दिल का सुकून नसीब फरमाए, आपकी मुश्किलों को आसानी में बदल दे और आपको हमेशा अपनी रहमत और हिफाजत में रखे। अगर आपको यह बयान पसंद आया और आपने इसे आखिर तक सुना तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह लिखकर अल्लाह ताला के जिक्र को आगे पहुंचाने में हिस्सा बने। हो सकता है आपकी एक दुआ, आपका एक नेक कमेंट या आपकी एक आमीन किसी दूसरे मुसलमान के लिए रहमत का झरिया बन जाए और अल्लाह ताला उसी नेकी की बरकत से आपकी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां, आसानी और बरकत अता फरमा दे जिनकी आप लंबे अरसे से दुआ कर। कि पहले रसूल आते थे अपनी अपनी कौमों की तरफ सिर्फ, लिहाजा आपको इन रसूलों के जिम्मन में मिलेगा या कौमे इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की परस्तिश करो, उसी को अपना महबूब असली बनाओ और उसके हर हुक्म की इताअत करो। या कौमे इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर, क्योंकि आपकी बेसत है पूरी नौ इंसानी के लिए, तो अब या कौमे का लफ्ज नहीं रहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए बनी नौ इंसान, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए लोगो इबादत करो, बंदगी करो, परस्तिश करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें भी पैदा किया और जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया ताकि तुम बच। ये क्यों कहा दोहरा कर तुमसे पहलों को भी पैदा किया? इसलिए कि अक्सरों बेशतर गुमराह लोग मुशरिकीन क्या कहते थे अपने रसूलों से कि हम तो बस भी अपने आबा व अजदाद के रास्ते पर चलेंगे, माँ वजलना अलैहि आबाना, जिस तरीके पर, जिस तर्ज अमल पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है हमने उसी पर चलना है। तो वाज़ेह कर दिया तुम भी मखलूक हो, वो भी मखलूक थे, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान थे, तुमसे भी गलती हो सकती है, उनसे भी हो सकती थी। लिहाजा ये उसूल नहीं है कि जो भी आबा व अजदाद की रीतें हैं, रस्में हैं, तरीके हैं और जो उनके अकीदे हैं उन्हीं को आप लेकर चले, बल्कि आप तो तलाश करें सही अकीदा क्या है, सही जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, उसको इख्तियार करें। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ जहन्नम की आग से। ये जो मैंने बताया कि इताअत कुल्ली, हमा कल, हमा वक्त, हमा वजूब, जुज़वी इताअत नहीं, बस ये जरा नोट ऑफ कॉशन है। अगर हम अल्लाह का एक हुक्म मानेंगे एक नहीं मानेंगे, ये जुज़वी इताअत है, ये अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह की तरफ से तो यूं समझिए कि पैकेज डील है, टेक इट और लीव इट, लेना है तो पूरा लो वरना दफा हो दो। अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह की जरूरत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे के पूरे, अधूरे नहीं। और सूरह बकरा की आयत नंबर 85 के अंदर तो जो वईद आई है, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़, क्या तुम हमारी किताब, हमारी शरीयत के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ को रद्द करते हो? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो जो कोई भी तुम में से ये रविश इख्तियार करेंगे उनकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है। कान खोल कर सुनिए, उनकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है कि दुनिया में जलीलो खार कर दिए जाए और क़यामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है, लाइन नहीं है उससे कि जो तुम कर रहे। तुम अपनी दाढ़ियों के तूल से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, तुम अपने पाजामों को टखनों से ऊपर रखे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते कि तुम बहुत मुत्तबे रसूल हो। तुम अपने उम्रों और हजों से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह तो हराम की कमाई से हज किया, हराम की कमाई से उम्रा किया, तो ये जो जुज़वी इताअत थी कोई इताअत नहीं, अल्लाह को कबूल नहीं है। आदमी सोचता है कि चलिए मैंने ये काम अच्छे किए, ये बुरे किए, मुझे अच्छे कामों का कुछ क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है जुज़वी इताअत मुंह पर दे मारी जाए। और जो दुनिया की सजा है वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 130, 140 या 150 करोड़ मुसलमान दुनिया में, जरा अंदाजा कीजिए। लेकिन हमारी राय की कोई अहमियत है? बैनुल अक़वामी मामलात में कोई हमसे मशवरा लेता है कि आपका क्या ख्याल है? कसरमी पुरसत के भैया कीस्ती, ऐसे भी मुल्क से कहना चाहिए अब तो उनका हाल पतला है, दौलत के अंबार थे उनके पास, लेकिन उनका मजाक उड़ता था मगरबी ममालिक, वो चाहे सऊदी बादशाह हो और चाहे वो UAE के अमीर हो, मजाक ही उड़ता था, कोई हैसियत नहीं। हालांकि कितना बड़ा रकबा है इंडोनेशिया के आखिरी जजीरों से लेकर मौरितानिया तक, सॉलिड इस्लामी आबादी, मुसलमान आबादी। आप कहेंगे कि
ये भारत जो है इसमें तो अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन 15 करोड़ या 18 करोड़ तो आदमी यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई इज्जत, कोई हैसियत दुनिया भी बैनुल अक़वामी सतह पर। बहरहाल यहाँ भी है लोग, खाते पीते लोग हैं, उनकी अपनी कुछ इज्जत है अपने माशरे के अंदर, लेकिन बहसियत उम्मत, बहसियत कौम क्या हैसियत है हमारी? तो इल्ला खिज़्युन फिल हयात दुनिया, वो तो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। अब क़यामत के दिन के बारे में जो धमकी अल्लाह ने दी है, वह यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दूंगा। इस पर अल्लाह से माफी तलब की जा सकती है, दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह हम पर रहम फरमाई। ये मैंने आपके सामने रखा है फार्मूला, अल्लाह की इताअत जमा अल्लाह की मोहब्बत। दे गो टू मेक इबादत, यही दो अल्फाज आते हैं अल्लाह के रसूल के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल की इताअत, ये जो इस्लाम का बुनियादी तकाज़ा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो अल्लाह को ऐसे काफिर बिल्कुल पसंद नहीं, तो कुफ्र का फतवा हो रहा। लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ मोहब्बत को जमा कीजिए। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई है, हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे महबूब तर न हो जाऊं, अपने बाप से, अपने बेटे से और तमाम इंसान। तो अल्लाह के रसूल की इताअत जमा उसकी मोहब्बत। इस मोहब्बत के ज़िमन में एक वाक़या याद आया जिससे अंदाजा होगा कि किस कदर अपनाइयत थी, कितना कुर्ब था हुजूर के और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माबैन। एक मर्तबा हुजूर दरियाफ्त करते हैं हजरत उमर से, उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अब आप सोचिए, जरा सा भी मुगायरत का बारीक सा पर्दा भी अगर कहीं हो तो क्या ये सवाल किया जा सकता? तो इंतहाई करीबी शख्स से ही किया जाएगा, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत? अर्ज किया, आप मुझे दुनिया के हर इंसान से बढ़कर अजीज। फरमाया, और अपनी जान से? अब जरा सा तवक्कुफ किया हजरत उमर ने। अलान, हाँ अब मैं ये भी कहता हूँ कि आप मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज। तो हुजूर ने फरमाया, अब आए हो मकाम मतलूब पर। तो रसूल की इताअत जमा मोहब्बत, इसका नाम है इत्तिबा, पैरवी करना। फर्क क्या है? इताअत की जाती है हुक्म की और पैरवी की जाती किसी के नक्शे कदम की, चाहे उसके हुक्म दिया हो चाहे न दिया हो, जो वो करता हो करना, यह है इत्तिबा। ये इताअत से बहुत बुलंद से हो गई। मिसाल के तौर पर ये छोटी छोटी मिसालें, असल इत्तिबा क्या है वो मैं बाद में कर। कोई एक साहबी बद्दू बाहर से आए, एक ही दफा हुजूर को देखा। हुजूर उस वक्त इस हालत में थे कि आपके बटन जो है फुले हुए थे गरीबान। उन्होंने फिर सारी उम्र अपने गरीबान के बटन नहीं लगाए। मैंने अल्लाह के रसूल को इस हाल में देखा है, मैं तो उनकी पैरवी करूंगा। हुजूर ने कोई हुक्म तो नहीं दिया था। तो ये जो मोहब्बत, शरीर मोहब्बत के तहत जो बात आएगी उसका नाम इत्तिबा। और उस इत्तिबा का मकाम क्या है वो आयत में सुना चुका हूं आपको। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी उसे कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह के मुहिब नहीं महबूब बन जाओ। और अगर कहीं कोई लग़ज़िश हो गई, कोई खता हो गई, कहीं जज्बात की रौ में बहकर कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा रहीम। मतलब यह कि रास्ता तुमने ये तय कर लिया कि चलना मुझे मोहम्मद के पीछे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते चलते कभी पाँव फिसल गया, कहीं गिर गए, कोई बात नहीं, उठो फौरन, तौबा करो और आगे बढ़ो। तो खता अगर होती जाएगी, कहीं लग़ज़िश हो जाए, कहीं चलते चलते पाँव फिसल जाए कीचड़ में, या कोई केले का छिलका आ गया पाँव तले, गिर गए, कोई हर्ज नहीं, उठो दोबारा। लेकिन नक्शे कदम जो है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर चलना। ये इस इत्तिबा का जिक्र आया है सूरह आराफ की उन आयात में। आपको मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात पर तलब किया गया तो कोहे तूर पर तौरात देने के लिए, तो पहले 30 दिन के लिए बुलाया था, फिर 10 दिन का और इजाफा कर दिया गया, 40 दिन हो गए। फतम्मत मीक़ातु रब्बिका 40 लैला। इस असना में पीछे फितने में मुब्तला हो गए बनी इसराइल। सामरी, उसने ढोंग रचाया और एक बछड़ा जो है वो सोने चांदी का बनाया हुआ बछड़ा ढाल कर खड़ा कर दिया। उसमें से कोई थोड़ी सी आवाज भी निकलती थी, कोई ऐसी है कि हवा गुजरती थी तो आवाज से आती थी। कहा, यह है तुम्हारा इलाह। ये तो मूसा तो भूल गया, कहाँ गया है, कोहे तूर के ऊपर किस खुदा से मिलने गया है, खुदा तो ये। और बनी इसराइल के बहुत से लोग इस फ्रेम में आ गए और बछड़े की पूजा कर रहे। अब जब हजरत मूसा आए, और आपको मालूम है हजरत मूसा का मिजाज जलाली था, वो
पत्थर की तख्तियां लेकर आए थे कि जिन पर कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने अपने अहकाम अशरा जो है 10 कमांडमेंट्स मशहूर वो कंधा करके आपको दिए थे, वो हाथ में लेकर आए। यहाँ मालूम हुआ ये सूरत पेश आती है। बालकल अल्लाह, वो तख्तियां तो आपने जमीन में डाली और फिर जो एहतिसाब किया है, पहले तो अपने भाई हजरत हारून का, उनकी दाढ़ी के बाल पकड़े, उनके सर के बाल पकड़े और खींचा अपनी तरफ। उसने कहा कि भाई मुझे जलील न करो लोगों के सामने। मैंने इन्हें रोका लेकिन ये तो मुझे कत्ल करने पर तुल गए थे और मुझे अंदेशा ये हुआ कि कहीं आप वापस आकर ये न कहें अनफर्रक़्ता बैन बनी इसराइल, कि तुमने जो बनी इसराइल के दरमियान तफरका पैदा कर दिया। तो मैंने कहा आप ही वापस आकर निपटे। अब पहली बात नोट कीजिए, तारीख इंसानी का अजीम वाकया, कई हजार यहूदी अपने अपने कबीले के लोगों के हाथों ज़िबह किए गए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हजरत मूसा ने हुक्म दिया, अल्लाह का हुक्म मूसा ने पहुंचाया। ये 12 कबीले में हर कबीले के जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको उसी कबीले के लोग अपने हाथ से ज़िबह करें। अब ये बहुत बड़ी तौबा थी, बहुत बड़ी तौबा थी, बहुत बड़ी तौबा थी, अपने कबीले के लोगों को कत्ल कर देना। फिर वो 70 नुमाइंदे लेकर तमाम जो बड़े लोग थे वो तूर पर हाजिर, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से अफ़्व दरगुज़र की दरख्वास्त की तरफ। वहां अल्लाह ने जबरदस्त ज़लज़ला भेज दिया। महसूस हुआ अब सब हलाक हो जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार तू चाहता तो मुझे और इस कौम को पहले ही हलाक करते था, तू हमें निकाल कर लाया है आले फिरौन के पंजों से, उन्हें हमें निजात दी है, तो परवरदिगार हमारे लिए अपनी रहमत तय कर दे, लिख दे, फक्तुब लना, हमारे लिए तय कर दे, लिख दे अपनी रहमत। उस पर फरमाया अल्लाह ने, देखो मूसा मेरी एक रहमत तो आम है, वसियत कुल्ल शै, रहमती वसियत कुल्ल शै, हर शय के साथ, और एक मेरी खास रहमत है वो मैं लिख दूंगा, तय करके रख दूंगा, लिल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, उन लोगों के लिए जो मेरे रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाएंगे, उनका इत्तिबा करेंगे। यहाँ भी लफ्ज़ इत्तिबा आया और इसमें फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ शान बयान हुई है, बात लंबी हो जाएगी। और फिर फरमाया ये गोया कि इत्तिबा की तफसीर आ रही है। इत्तिबा का मतलब क्या है? वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो जो लोग इन पर ईमान लाएंगे और जो उनकी ताज़ीम करें और जो उनकी नुसरत करेंगे, मदद करेंगे और जो उस नूर की पैरवी करेंगे जो उनके साथ नाजिल किया जाएगा, तो वही होंगे मुफ़्लिहून, वो होंगे कामयाब होने वाले। फलाह याफ्ता लोग वो होंगे जो ये 4 रिश्ते हमारे उस रसूल नबी उम्मी के साथ पुख्तगी के साथ कायम कर। ये 4 रिश्ते क्या है? इत्तिबाए रसूल का तकाजा अव्वल तो इन 4 अल्फाज के हवाले से समझिए, फिर जरा एक दूसरे अंदाज में भी बयान कर। वल्लज़ीना आमनू बिही, पहला कदम ईमान, लेकिन ईमान के समझ लीजिए अच्छी तरह 2 दर्जे हैं। आप में से बहुत से हज़रात को मुझे तवक्को है ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद होंगे। ईमान मुजमल क्या? आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बीलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। पहला दर्जा है इक़रारुम बिल लिसान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कोई हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, ये कलमा पढ़े और वो मुसलमान हो गया। इक़रारुम बिल लिसान पर हमारा दुनिया में मुसलमान समझा जाना मौकूफ, लेकिन असल ईमान ये नहीं। असल ईमान है तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल में यकीन। जब तक दिल का यकीन न हो ईमान नहीं है। मुनाफिकीन जो थे मदीने के, नमाज़ें भी पढ़ते थे, हुजूर की इक़्तिदा में पढ़ते थे, और जो रईसुल मुनाफिकीन था अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल, वो तो पहले में होता था और जब हुजूर खुतबा देते थे जुमे का तो पहले खुद खड़ा होता था अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए। देखो लोगों, ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात पूरी तवज्जो से सुनो। ये सिर्फ अपनी चौधराहट के इज़हार के लिए कि मैं बड़ी शेर हूँ, इसलिए कि वो खजरज का बड़ा सरदार था। औस और खजरज के 2 अरब कबीले थे मदीने में, जिनमें से कि खजरज का कबीला बड़ा था, औस का छोटा, और खजरज का सरदार ये अब्दुल्लाह इब्न उबई थे। और इसके बारे में ये तय हो चुका था इसे हम अपना बादशाह बना लेंगे। चुनाचे सोने का ताज तैयार हो चुका था, अभी ताज पोशी सिर्फ बाकी थी कि हुजूर तशरीफ ले आए हिजरत फरमाकर, बेताज बादशाह आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इसके सारे ख्वाब जो है वो मुंतशिर हो गए। लिहाजा पहले दिन से पक्का मुनाफिक ईमान लाया, अगर से वो भी जरा देर से लाया, ग़ज़वा बदर के बाद लाया। पहले उसने सोचा था अभी तेल देखो, तेल की धार देखो,
वो तेल की धार जो नजर आई ग़ज़वा बदर में, 313 ने 1000 को शिकस्त दी है। और ये निहत्ते थे, तलवारें भी सबके पास नहीं थी, कुछ लोगों के पास तलवारें थी, और वो 1000 कील कांटे से लेस होकर मक्के से आए थे। 70 बड़े बड़े सरदार उनके मारे गए, ऐन मैदान में खेत रहे, और 70 जो है उनके कैदी बन गए। तब उसने कहा कि ठीक है, अब तो ईमान ले आना चाहिए, क्योंकि ये तो मालूम होता बड़ी ताकत है। बहरहाल सबसे पहले मैं कह रहा था कि ईमान, लेकिन ईमान दिल से। कुरान मजीद ने क्या कहा इन मुनाफिकीन के बारे में? इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। पूरा मुनाफिकून है कि नहीं 28वें पारे में। ए नबी, जब आपके पास मुनाफिक आते हो, कहते हैं हम गवाह हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और तो अल्लाह का तबसरा देखिए, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह खूब जानता है कि आप उनके रसूल हैं उसके। अब मैं जरा तर्जुमा किया करता हूँ, अल्लाह से बढ़कर किसको मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता ये मुनाफिक झूठे। मुसलमान तो वो थे, कलमा गो थे, हुजूर की इमामत में नमाजें पढ़ रहे थे, लेकिन मुनाफिक थे। अल्लाह ने मुनाफिक करार दिया, दिल ईमान से खाली थे, बल्कि होते होते दिलों के अंदर हुजूर से अदावत पैदा हो गई, अहले ईमान से अदावत पैदा हो गई। इसी सूरह मुबारका में आगे चलकर आता है, हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम, असल दुश्मन ये है, ये मारे आस्तीन है। जो काफिर है वो तो बाहर से हमला करते हैं, पता चलता है, सामने से आकर लाठी मार रहा है कोई आपको, ये तो आपके आस्तीन के अंदर बैठे हुए हैं मुसलमान बनकर, और ये वहां से डंक मारेंगे, मारे आस्तीन। बहरहाल अब हम में से हर एक को जायजा लेना होगा, अपने गरीबान में झांके, अपने दिल की गहराइयों को टटोलें, यकीन वाला ईमान है हमारे पास या नहीं। ये यकीन वाले ईमान का मैं अगर आपको अंग्रेजी में तर्जुमा करके बताऊं तो शायद आप ज्यादा बेहतर समझे। पर्सनल कन्विक्शन इज द रेशियल क्रीड। हम एक नस्ल है, अपने वालिदैन से हमने कुछ चीजें सीखी है, वालिदैन इसमें बिलीव करते थे, अल्लाह, रसूल, कुरान, किताब, जन्नत, दोज़ख, क़यामत, हम भी मानते हैं। बस इट्स रेशियल क्रीड, ये तो एक नस्ली अकीदा है। असल से जो जरूरी है पर्सनल कन्विक्शन, अपना यकीन, साथी यकीन। तो सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन। और मैंने आपको हदीस सुनाई थी अभी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश से नफ्स ताबे न हो जाए उस हिदायत के, उस कुरान के, उस शरीयत के, उन अहकाम के जो मैं लेकर आया। अगर ख्वाहिश से नफ्स ऊपर है और अल्लाह का हुक्म नीचे है तो मोमिन कहां से हुए थे? अल्लाह के हुक्म से नमाज तो पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सूदी कारोबार करते हो, और अल्लाह के हुक्म को पांव तले रगड़ते हो। ये क्या इस्लाम है? ये तो वही है, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। तो सबसे पहला जो जायजा हमें लेना है कि मोहम्मद की रिसालत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यकीन है। यकीन, तस्दीक को हम करते हैं, जबान से कहते हैं, लेकिन यकीन, इस यकीन का नतीजा ये निकले कि फिर नफ्स के सारे तकाजे नीचे हो जाएं और हुजूर की लाई हुई हिदायत, हुजूर की लाई हुई शरीयत माना करो। नंबर 2 फरमाया वाज़रूहु, उनकी ताज़ीम करें। आपकी जनाब में कोई गुस्ताखी हो जाए, ईमान पे लाले पड़ जाएंगे और आखिरत बर्बाद हो जाए। उस ताज़ीम में क्या क्या चीजें शामिल? देखिए सूरह हुजरात में इब्तिदाई हिस्से में तफसील से कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान के दावेदारों, कभी अपनी आवाज को रसूल की आवाज से बुलंदतर न कर देना, मबारिक तुम्हारे सारे अमाल हो जाए और तुम्हें पता भी न चले। मैंने कोई गुनाह कबीरा तो नहीं किया है, मैंने कोई कुर तो नहीं किया है, बस यही हुआ ना कि हुजूर की आवाज के मुकाबले में अपनी आवाज को ऊंचा कर दिया। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। बुलंद आवाज से जैसे आपस में बातें कर लेते हो, ऐसे कभी बात न कर बैठना। अन तहबत अमालुकुम, कि तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाए, अकारत चले जाए, खत्म हो जाए। व अंतुम ला तालमून, तुम्हें एहसास भी ना हो कि सारी पूंजी लुट गई। इस आयत का हम पर इतलाक कैसे होगा? कभी सोचा आपने? सहाबा किराम तो यकीनन इसके मुखातबे अव्वल थे, हम पर कैसे था? अगर हमारी गुफ्तगू हो रही हो, बहस हो रही हो, मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई कह दे हुजूर ने यूं फरमाया है, फौरन चुप हो जाओ।
अब अगर कहा नहीं मेरा ख्याल ये, अब गोया कि ये हुजूर की आवाज से आपने अपनी आवाज ऊंची, अपना फिक्र, अपना फलसफा, अपना फहम, अपनी सोच, अपनी अक्ल, हाँ बाद में तहकीक कर लो। ये जो कहा था कि हुजूर ने फरमाया, फरमाया भी है कि नहीं है, हदीस सही है कि नहीं है, मुस्तनद है कि नहीं है, लेकिन उस वक्त आवाज बंद कर लेना लाजिम होगा कि उसके बाद अकूल नहीं कह सकता मैं ये क्या कहा। इसका तो मतलब ये कि आप बद्दे मुकाबिल बचकर रसूल क्या रहे, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सहाबा के बारे में आपने सुना होगा कि हुजूर की महफिल में ऐसे बैठे होते थे साकित तो सामित, जैसे कि इनके सिरों पर परिंदे बैठे हुए हैं और इन्हें अंदेशा है कि जरा सा भी हिलेंगे तो परिंदा उड़ जाएगा। इस कदर अदब हुजूर सहाबा से सवाल करते थे। और ये आपका तरीका था तालीम का कि पहले एक सवाल सामने लाया जाए ताकि उनका जहन खुले, सोचे खुद भी। ये तालीम का बेहतरीन तरीका। उसके बाद होता क्या था, जवाब नहीं देते थे, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। दोबारा आप पूछते थे तो जो भी समझ में आता था कहते थे। मुझे याद आ रही है एक हदीस, और अच्छा है कि वो आप सुन ले, इसलिए कि आम शिकायत ये है कि मजहबी लोग मामलात में अच्छे नहीं होते। मस्जिदें बनवाएंगे, मस्जिदों में कालीन बिछवाएंगे, वहां पर फानूस लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे, मदरसों की खिदमत करेंगे, उलमा की खिदमत करेंगे, लेकिन मामलात, तिजारत, कारोबार, बैनुल इंसानी ताल्लुकात आम शिकायत है, उसकी वो परवाह नहीं करते, हुकूक और लिबाद का लिहाज नहीं। तो हुजूर ने एक मर्तबा पूछा सहाबा से, अतदरूना मनिल मुफलिस, तुम जानते हो मुफलिस कौन होता? सहाबा ने जवाब दिया, अल मुफलिस इंदना मन ला दिरहम लहू वला दीनारा। हुजूर हम उस शख्स को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं है। हम कहेंगे रुपया पैसा नहीं है, फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बहुत सी नमाजें लेकर आएगा, बहुत से रोजे लेकर आएगा, बहुत से हज लेकर आएगा, बहुत से उम्रे लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ ही कद शतम हाजा, फला शख्स को गाली दी थी, व अकला माल हाजा, फला शख्स का माल खा लिया था, फला शख्स पर तोहमत लगाई थी। अब वो सारे दावेदार आ जाएंगे, अल्लाह इसने मेरे साथ ये किया, ठीक है भाई इसकी नमाजें तुम ले जाओ। और तो कुछ है नहीं, कोई करेंसी तो है नहीं वहां, ना डॉलर है ना यूरो है, कुछ भी नहीं, आमाल की करेंसी है, देखी तुम ले जाओ। कोई और दावेदार आया, रोजा वो ले गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। दावेदार अब भी बाकी है, अब उनके गुनाह जो है इसके हिसाब में पड़ने शुरू हो जाए, यहाँ तक कि दूसरों के गुनाहों के बोझ तले दब कर वो जहन्नम में झोंक दिया। ये मुफलिस। तो ये अंदाज था हुजूर का समझाने का, पढ़ाने का, फितरी तरीके तालीम। तो फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु, तो वो लोग जो ईमान लाए उन पर और जिन्होंने उनकी ताज़ीम का हक अदा किया, वो नसरूहु, ये आई है अब सख्त बात, और उनकी मदद की। मदद किस काम में? हुजूर इतने गयूर थे कि जाती काम में कोई मदद आप किसी से नहीं मांगते। सीरत की किताबों में आता है कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपका कोड़ा नीचे गिर जाता था तो किसी से ये नहीं कहते थे कि उठाकर जरा मुझे पकड़ा दो, आप सवारी से उतरते थे, अपना कोड़ा खुद उठा। और इस ज़माने में भी सीरत उन नबी का एक वाकया मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको सुना दूं। जब हिजरत मदीना की इजाजत आ गई थी आम लोगों के लिए, आम मुसलमानों के लिए, चले जाओ जाओ सब जाओ मदीने की, लेकिन रसूल अपनी जगह नहीं छोड़ सकता विदाउट एक्सप्रेस परमिशन ऑफ अल्लाह। तो हुजूर के लिए अभी इजाजत नहीं आई। जो यारे गार थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो पूछते थे हुजूर इजाजत आ गई? नहीं अभी नहीं आई। हुजूर इजाजत आ गई? नहीं अभी नहीं आई। हजरत आयशा फरमाती है कि एक रोज दोपहर के वक्त हुजूर चले आ रहे थे, हम हैरान हुए। अरबों में ये आज भी उनकी तहजीब जो है वो ये है कि जोहर असर के दरमियान न किसी से मिलना, न किसी के यहाँ जाना, न विजिट करना, दुकानें भी बंद और कैलूला करते हैं, ये उनकी तहजीब का हिस्सा है। तो हम हैरान हुए, आपने अपने सर को ढांपा हुआ था कपड़े से और आप तशरीफ लाए और आकर आपने खुशखबरी दी हजरत अबू बकर को कि हिजरत की इजाजत आ गई। अब इस पर हजरत अबू बकर को बड़ी खुशी हुई, बड़े एहसास मसब्बत के साथ अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी हैं, खूब खिला पिला के उन्हें फरबा किया हुआ है, तगड़ा किया हुआ। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ करके फरमाते हैं, ठीक है लेकिन एक ऊँटनी की कीमत में अदा कर। हजरत अबू बकर रो पड़े, हुजूर मुझसे भी ये मुगायर कि मेरी ऊँटनी की भी आप कीमत देना चाहते? तो नुसरत जो है उसके बारे में जान लीजिए, ये तो हुजूर का जो मिशन था उसमें मदद, कोई जाती अपने किसी काम के लिए आपने कभी किसी से मदद तलब नहीं की। जो मिशन अल्लाह ने डाल दिया था कंधे पर, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, वही तो है अल्लाह
जिसने भेजा है अपने रसूल मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा देकर, कुरान हकीम देकर और दीन हक देकर। सिर्फ कुरान नहीं, दीन हक। जो अरबी से वाकिफ है कुछ लोग वो सोचते होंगे कि जो वाव दो आया है दरमियान में, ये वाव तफसीरी है, ये वाव अतफ है। अगर ये वाव अतफ है तो मुगायरत हो जाएगी। अल हुदा कुछ और है, दीन हक कुछ और है, मुगायरत लाजिम है मातूफ और मातूफ अलैह के अंदर। वो मुगायरत क्या है? सिर्फ कुरान पर कोई निजाम नहीं बन सकता। निजाम बनता है जब कुरान पर सुन्नत रसूल का इजाफा किया। लिहाजा दीन हक सिर्फ कुरान नहीं है, कुरान मवा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब निजाम बनता। जैसे कुरान में कितनी दफा कहा अकीमुस्सलाह 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 अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह, कितनी मर्तबा। लेकिन क्या नमाज का कोई निजाम बन सकता है कुरान की बुनियाद पर? क्या ये नमाज के 5 औकात मुअय्यन हो सकते हैं यकीन के साथ? इशारात तो है, लेकिन ये कि क्या यकीन के साथ 5 का ये मामला, ये तो मालूम है कि क़याम भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है, तरतीब क्या है, ये किसी कुरान मजीद की आयत से साबित होगा? फिर हर रकत में रुकू एक है, सजदे 2 होंगे, क्यों? या तो सजदा भी होगा या रुकू भी 2 हो। लाख इख्तिलाफ हो जाते। ये जो 1450 बरस हो गए, कहीं परेड टूटती है? अगर ये होता किसी के नजदीक रुकू भी 2 है तो एक रुकू के बाद दूसरा रुकू करता, बाकी लोग गए होते सजदे के अंदर, टूट गई ना परेड। और किसी की राय ये होती कि सजदा भी वो की है तो वो एक सजदा करके खड़ा हो जाता, दूसरे अभी दूसरा सजदा कर रहे, तो वो कह सकता था कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, अब तो वक्त क़याम आ चुका था। ऐसा इख्तिलाफ। सन 62 में पहली मर्तबा जब हज पर गया हूं तो सबसे बड़ा तासुर मेरा यही था कि 1400 बरस हो गए हैं और उम्मत कितने वसीम इलाके में फैली है। हर नस्ल के लोग इसमें आए हैं, हर रंग के लोग आए हैं, हर जोग्राफियाई पस मंजर के लोग आए हैं, हर तारीखी पस मंजर के लोग आए हैं, लेकिन ये नमाज में तो कोई फर्क नहीं, नमाज टूटती नहीं गई, परेड एक परेड चल रही। तो नमाज का भी निजाम सुन्नत के बगैर नहीं बनता। तो निजाम जिंदगी, मुकम्मल निजाम जिंदगी, वो कुरान पर सुन्नत के इजाफे से वजूद में आएगा। इसलिए कुरान को अलहदा कहा और दीनुल हक को अलहदा। और दीनुल हक किसे कहते हैं? देखिए, दीन के बुनियादी मानी है जज़ा व सज़ा, मालिक यौमिद्दीन, हम पढ़ते हैं कि नहीं? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा उस शख्स को जो जज़ा व सज़ा का मुनकिर है। अब ये जज़ा व सज़ा यकीनन किसी कानून के तहत होता है, और कानून का साथ तसव्वुर है कानून बनाने वाला कौन है? जिसको आप मानेंगे कानून बनाने वाला और उसकी इताअत में पूरा निज़ाम जिंदगी दे देंगे, उसका दीन है जो आपने इख्तियार किया है। कुरान मजीद में मुरक्कब इजाफी की शक्ल में इस दीन की निस्बत या बादशाह मिस्र की तरफ हुई है या अल्लाह की तरफ हुई है। मा कान लियाखुज़ असाहु फी दीनिल मलिक, हजरत यूसुफ के पास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इतने तवील अरसे के बाद 11 भाई आए, उनमें बिन्यामीन भी था जो आपका हकीकी भाई था, उसे अपने बादशाह बनना चाहते थे। लेकिन जिस बादशाह के तहत वो सारा निजाम था वो बादशाह तो नहीं थे ना। तो बादशाह तो वो था जिसने ख्वाब देखा था कि 7 दुबली गाय जो है वो 7 मोटी गाय जो खा गई, निकल गई, उसकी ताबीर बताई थी, तभी तो जेल से निकले थे। अब ये कि बहुत बड़े अफसर थे, बड़े वजीर थे, आप उन्हें जो चाहे कह ले, लेकिन बादशाह तो नहीं थे ना, निजाम तो बादशाह का था। और बादशाह के कानून के मुताबिक वो बाहर से आए हुए किसी शख्स को अपने पास रोक नहीं सकते थे। मा कान लियाखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिक, तो अल्लाह ताला ने वो फिर हीला निकाला उनके लिए। तफसीर आपके इल्म में है, कज़ालिका किदना लियूसुफ, हमने इस तरीके से एक तदबीर कर दी यूसुफ के लिए, अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली बात। तो दीनुल मलिक, दीनुल मलिक क्या है? बादशाह मुताए मुतलक है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू हिम। बादशाह हो या क्वीन हो, वो कानून बनाएगा और उसके तहत आपको जिंदगी बसर करनी होगी। ये दीनुल मलिक। और दीनुल्लाह क्या है? अल्लाह मुताए मुतलक, अल्लाह सॉवरन, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। उसने जो कानून लिया उसके तहत पूरी जिंदगी, सियासी निजाम उसी के तहत हो, माशी निजाम उसी के तहत हो, क्रिमिनल लॉ उसके तहत हो, सिविल लॉ उसके तहत हो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसके तहत हो, कानून शहादत उसके तहत हो, समाजी निजाम भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है दीनुल्लाह, अल्लाह बताए मुतलक के तहत पूरी जिंदगी का आ जाना। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब अल्लाह की मदद आ गई और फतह आ गई, और ए नबी आपने देखा कि अब लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, फौज दर फौज आ रहे हैं, गिरोह दर गिरोह आ रहे हैं, कबीलों के वफद पर वफद चले आ रहे हैं इस्लाम लाने के लिए।
तो ये कैफियत क्या थी? दीनुल्लाह में दाखिल होने का उनका फैसला। अब जरा सी टेढ़ी बात आ रही है, पूरी दुनिया में दीन जमहूर, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, नॉट ऑन गॉड, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल। हमारे नुमाइंदे हैं, हम वोट देंगे उन्हें, वो जाएंगे असेंबली में, जो चाहेंगे कानून बनाएंगे। वो मर्द के साथ शादी को अगर रजिस्टर करना चाहे, इजाजत देना चाहे, लाइसेंस इशू कर दीजिए। एक मर्द शौहर होगा, एक दूसरा मर्द बीवी होगा। लीगली दे विल बी वाइफ एंड हस्बैंड। लेस्बियंस हैं, औरतें हैं, आपस में शादी करना चाहती है दो औरतें, ठीक है, लो भाई कर दो, जाओ। होमोसेक्सुअलिटी जायज है बिल्कुल, बल्कि अब तो से कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल इंक्लिनेशन मानी जानी चाहिए। होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स परस्ती, इसे कोई बुरा नाम देना ही नहीं चाहिए। इट्स नॉर्मल एटीट्यूड। यह है उस सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम का मामला कि जो अभी चंद साल पहले यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली ने जो सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम बनाया है नौ इंसानी के लिए, उसमें तो क्या मकसद था हुजूर का? क्या आपको दी गई किताब नंबर 1 अल-हुदा और नंबर 2 दीन हक, ताकि दीन को गालिब करे। एक प्यारा सा ख्याल आया ज़हन में, देखिए ये आपका आम मुहावरा है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। एक जगह 2 दीन नहीं हो सकते, मजहब 100 भी हो सकते हैं एक जगह पर। इसलिए कि मजहब को आम दुनिया क्या मानती है कि मजहब का ताल्लुक सिर्फ 3 चीजों से। कुछ अकाइद होंगे, एक खुदा को मानने वाले, 100 खुदाओं को मानने वाले, किसी को ना मानने वाले। कुछ इबादत की रसूमात होंगी, नमाज है, रोजा है, या पूजा पाठ है, या गुरु ग्रंथ सिंह का वो अखंड पाठ, यानी पूरा उसकी तिलावत मुकम्मल, कोई वक्फा डाले बगैर, जो चाहो करो। सोशल कस्टम्स होते हैं, बच्चा पैदा होगा तो क्या करेंगे? अकीका करेंगे, बपतिस्मा देंगे। ईसाई बपतिस्मा देते हैं, बैप्टाइज करते हैं। हम हकीकत पैदा होते ही दाएं कान में, अजान बाएं में, इकामत कहते हैं। कोई मर जाएगा तो क्या करेंगे? डेड बॉडी का जलाएंगे या दफनाएंगे, या पारसियों की तरह कहीं ऊंची जगह पर रख देंगे कि कीले और कौवे आए और खा जाए। कम से कम उनकी फिजा का तो काम चले ना। जमीन में दबा देंगे तो मिट्टी होकर मिट्टी में मिल जाएगा, किसी के काम ही नहीं आए। 12 इन 3 चीजों के मजमूए का नाम है मजहब। जबकि दीन के अंदर 3 चीजें मजीद शामिल हो जाती हैं, समाजी निजाम, माशी निजाम, सियासी निजाम। ये 3 जमा 3 बनकर दीन बनता है। तो दीन तो 2 नहीं हो सकते। जमहूरियत और आमरियत तो साथ साथ नहीं हो सकते। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म तो साथ साथ नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी और मलूकियत तो साथ साथ नहीं हो सकते। इस एतबार से एक मगलूब होगा, एक गालिब होगा। मगलूब मजहब बन जाएगा और गालिब दीन हो। आज दीन जमहूर गालिब है। तो ये इकबाल का शेर है बड़ा प्यारा, बंदगी में घट के रह जाती है एक जुए कबाब, और आजादी में बहरे बेकरार है जिंदगी। अगर दीन आजाद है, गालिब है, छाया हुआ है, तो वो है असल दीन, वरना वो सुकड़ कर मजहब बन जाए। हम 60 साल पहले दीन अंग्रेज पढ़ते थे। हाकिम कौन था? कोई बादशाह को मलका बैठा हुआ या बैठी हुई है इंग्लिस्तान में, वाइस रॉय यहाँ एक होता था उसको, लेकिन वो हाकिम नहीं था, सॉवरेन नहीं था। सॉवरेनिटी उनकी थी, असल हुकूमत उनकी थी। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट या हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, उनकी थी हुकूमत। तो इस एतबार से दीन को गालिब करना ये बहुत जान जोखों का काम था। ये नोट कर लीजिए आप। देखिए तमाम नबी और रसूल मुबल्लिग बनकर आए, दाई बनकर आए, बशीर बनकर आए, नजीर बनकर आए, बशारत देने वाले कि अल्लाह के रास्ते पर आओगे, फराहुन व रैहानुन व जन्नतुन नईम। और अगर इंतजार करने वाले नजीर बनकर आए, अगर गलत रास्ते पर जाओगे तो जहन्नम है। हुजूर भी या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये जो 5 हैसियतें हैं ये मुश्तरक है हुजूर में और तमाम अंबिया में। अगरचे हर हैसियत में हुजूर की अपनी शान है जिसमें कोई दूसरा नबी उनके करीब नहीं आ सकेगा। लेकिन नोट कीजिए, ये आयत जो मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूं, जिसके लिए नुसरत मतलूब थी, आओ मेरा हाथ बटाओ, ये कुरान में 3 दफा आई है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए और किसी के लिए नहीं। इब्राहिम की निस्बतें देखिए, 3 निस्बतें हैं, कितनी आला बुलंद। खलीलुल्लाह है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अबुल अंबिया है, सैकड़ों रसूल और नबी उनकी औलाद में आए। हजरत इसाक की औलाद से वो जो प्रॉफिट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट है, उनकी किताबें जो है सहीफे हैं, देखिए